पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लेक्चर 4 में कवर कर लिया था। हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी कवर कर लिया था। आज ये क्लासेस में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर हमारा 4 था। एक ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या हमने कवर किया था। पिछली क्लासेस में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी ये कवर कर लिया था। स्पीड आपने देखा था कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है ये। एंड आपका वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है ना। जो वेलोसिटी है ये अगर चेंज होता है किसकी वजह से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की वजह से। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो जैसे सर्कुलर मोशन का आपको एग्जांपल दिया था, सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल दिया था। सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम कवर हो रहा है, ए बी सी डी वन। हर पोर्शन में हर सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। हर सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। स्पीड तो सेम है, जो स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रही है। बट ड्यू टू डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से ये कौन सा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा। ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज it become non uniform velocity. डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जा रहा है। ये पिछले क्लासेस में मैंने लेक्चर 4 में ये कवर कर लिया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे उसको। ओके, और एक्सेलरेशन कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इसको क्या बोला जाएगा, किस तरीके का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि एग्जाम्पल में कल बताया था आपको, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, आपका डी पॉइंट है। ए बी सी डी 5 मीटर कितने, ये 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर 1 सेकेंड में। हर सेकेंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फिर क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन ये कहलाएगा। अब ग्राफ, अगर हमें ग्राफ कभी कभी आता है एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर अब एग्जाम दोगे क्लास लेवल का, तो उसमें ग्राफ आता है। वो ग्राफ कैसे बनता है आपका, देख लो आप। ये इधर क्या होता है, नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब ये 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 10, 15। मतलब कि
0 से 1 सेकेंड में जब जा रहा है तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर 1 से 2 मतलब अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगले 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो अब ये सारे पॉइंटों को आप मैच कराओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है ये आपका स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन काउंट करेगा। तो जो रिलेशन होता है डिस्टेंस और टाइम में कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन से बनता है। ओके, ये कौन सा आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। दूसरा जो आपका आता है दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है? व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी कवर unequal distance unequal distance in equal interval of time, then it is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका कहने का मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। पहले पहले सेकंड में इसने 5 मीटर कवर किया। फिर अगले अगले फर्स्ट सेकंड में अगले 1 सेकंड में 3 मीटर कवर किया। अगले 4 मीटर कवर कर लिया। तो यहाँ देख रहे हो ना कि एक हर एक सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। पहले 5, फिर 3, फिर 4, अनइक्वल डिस्टेंस है। इसमें सेम सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, तो ये अगर हम ग्राफ हम बनाएंगे, इसमें ग्राफ अगर हम बनाते हैं इसको, तो मानो जैसे हम ले लेते हैं ये नीचे टाइम हो गया आपका, ये ये टाइम पहले 0 सेकंड में 0 डिस्टेंस, जैसे 1 सेकंड में कितना कवर कर लिया? 2। अगले दो दूसरे सेकंड में 4 कवर कर लिया। अगले तीसरे सेकंड में 9। अगले 5 सेकंड। इस तरीके से अनइक्वल डिस्टेंस कवर कवर करना है। तो सॉरी 16 ना। तो जो ग्राफ बनेगा ना आपका, ये टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 9 और ये 16। तो पहले पहले सेकंड में ये कवर किया, फिर दूसरे ये, फिर तीसरे ये, चौथे यहाँ पे। इस पे जो आप मैच कराओगे ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। मतलब लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व में बनेगा ये, है ना। ये कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर इस तरीके का ग्राफ में अगर क्वेश्चन पूछता है आपको, तो अगर कर्व में बनता है तो इसको क्या क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। और जो स्ट्रेट लाइन अगर बनता है तो उसको क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो एक्सीलरेशन। एक्सी एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है? Rate of change of the velocity of the moving body with the time is called acceleration. The rate of change of velocity velocity of moving of a moving
moving body with time is called acceleration. एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सीलरेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब इसका v माइनस यू बाई टी। v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है आपका? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये होता क्या है, जैसे आप यहाँ से आप चले तो पहले आपका, अब रेस्ट में से चलोगे, जब रेस्ट से कुछ टाइम गुजरेगा तो वेलोसिटी क्या है? पहले तो जो स्पीड आपकी रही, इनिशियली जो स्पीड रही, यू क्या रहा? जीरो रहा। फिर उसके बाद जैसे कुछ टाइम बीतेगा तो आप देखते हो, बाइक आप जब चलाते हो तो स्टार्ट करते हो, जब स्टार्ट करते हो तो गाड़ी किस में रहती है? रेस्ट में रहती है। जैसे आपने स्टार्ट किया और एक्सेलरेट करते हो तो क्या एक स्पीड पकड़ लेती है, जो 30 40 50 जो भी होता है ना, तो स्पीड एक रीच कर जाती है। तो सपोज करो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड पहुंच गए फाइनल वेलोसिटी। जैसे अपने गाड़ी स्टार्ट किया फिर एक्सेलरेट किया तो 30 मीटर पर सेकेंड पहुंच गए। अब यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? मान लीजिए 5 सेकेंड का टाइम लगा, 5 सेकेंड का। पहले तो रेस्ट में रही, जब रेस्ट रहेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब एक्सेलरेट करोगे तो 5 सेकेंड बाद आप चेक करोगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी रीच कर जाएगी, जो आप देखोगे तो 30 मीटर पर सेकेंड मिलेगा आपको। तो जो आप चेंज निकालोगे ना यहाँ पे, जो आप इस फॉर्मूले से आप निकालोगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या रहा 5 सेकेंड में, इसका एक्सेलरेशन क्या रहा, E इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 30 माइनस जीरो बाई 5 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके। और ये किस तरीके का क्वांटिटी होती है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। सीजीएस सीजीएस जो यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा आपका? जब गाड़ी चल रही होती है, जब आपको रुकना होता है, ब्रेक लगाते हो आप, उस टाइम माना कि आपकी जो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, जब आप ब्रेक लगाओगे, रोकना चाहोगे, उसका वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगा। जब रेस्ट में आ जाएगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फिर आप निकालोगे इसका एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा? मान लो 5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन आप निकालोगे, ये क्या फाइनल है? ये इनिशियल है। तो 0 माइनस 30 बाई 5 से डिवाइड आप करोगे, -6 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव भी हो गया। जब ये तो केस पहला रहा नेगेटिव का। दूसरा है जीरो। जीरो कब होगा एक्सेलरेशन?
जब आप अब हाईवे पे चलते हो, देखते हो कि मोस्टली जो इस पे लिखा होता है 16 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। अब इसी इसी स्पीड से कंटिन्यू आप चल रहे हो, जैसे मैं आपके पीछे बैठा हूँ, सोच करो आपका फ्रेंड आपके पीछे बैठा हुआ है। उसने आपसे पूछा गाड़ी कितनी की स्पीड से चल रही है, आपने बताया 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। फिर 5 सेकंड बाद उसने पूछा कि अभी अभी गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही है, फिर आपने बोला 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 5 सेकंड बाद भी 16 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं हुआ। जब स्पीड में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है। अब पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव केस कब होगा, सपोज करो आपकी बाइक रेस्ट में है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। फिर आपने 5 सेकंड बाद आपकी बाइक की जो वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है। अब इस समय एक्सीलरेशन क्या रहा आपका, तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 40 - 0/5 सेकेंड कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर यही एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि आपने ब्रेक लगा दिया। जब ब्रेक लगा दिया तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके। जब आप कांस्टेंट स्पीड से आप चलोगे, उस केस में क्या होगा, ये एक्सीलरेशन जीरो होगा। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, when a body when a body undergoes equal equal velocity in equal interval of time, in equal interval time is called uniform acceleration। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। एक्सेलरेशन का बात करने का मतलब वेलोसिटी से मतलब है। आप यहाँ पे डिस्टेंस मत लिख देना, डिस्टेंस मत लिख देना, फिर वो गलत हो जाएगा। फिर वो डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप बताओगे तो आप इक्वल वेलोसिटी की बात करोगे, इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करोगे। ओके। तो ये पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकेंड। पहले सेकेंड में, फिर दूसरे सेकेंड में भी सेम वेलोसिटी रही इसकी। सॉरी, सेकेंड
फिर अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अब देख रहे हो कि जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, पहले सेकंड में वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या रही, 0, बी पॉइंट में पहुंची तो 5 मीटर पर सेकंड। अगले अगले सी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो जो वेलोसिटी जो चेंज हुई है, कितने का, कितना इंक्रीज कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया है, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो गया है। फिर अगले अगले सेकंड में बात कर रहे हो कि यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि डिफरेंस आप देख रहे हो, इसके और इसके बीच में 5 का रहा, फिर इसके इसके बीच में कितने का डिफरेंस रहा, 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस रहा, मतलब सेम सेम रहा ये, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि इसके इसके बीच में 15 का हो गया, 30 का हो गया, नहीं, सेम 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 वेलोसिटी डिफरेंस रहा है इसका, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे इसको। अब दूसरा टर्म आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, when a body undergoes unequal unequal velocity unequal velocity unequal velocity in equal interval of time, interval of time, इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। सपोज करिए एग्जांपल भी देखते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, फिर से सी पॉइंट पे, फिर से डी पॉइंट पे गया। पहले पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर क्या किया इसने, ब्रेक लगा दिया, फिर आ गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देख रहे हो कि जो ए से बी जाने में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रही, फिर जो बी से सी जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही, 3 मीटर पर सेकंड है। जो इसकी यहाँ इस 5 से 3 कितने का चेंज हुआ, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। अब यहाँ से इसमें देखो कितने का चेंज हुआ, 7 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। तो टू और क्या, 2 और 7 सेम है, नहीं है ना। इस वाले केसेस में अब क्या देखा था, 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, और इस वाले में यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो चेंज है ना वो सेम सेम हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला जाता है इसको। ओके, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। A car travels a stop of distance with a
यूनिफॉर्म speed u and the next half distance with the speed v, find its average speed and total distance, सॉरी एवरेज स्पीड। तो इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक कार है जो चल रही है, पहले जो हाफ डिस्टेंस है वो किस स्पीड से, यू की स्पीड से कवर कर रही है। तो नेक्स्ट हाफ है डिस्टेंस, वो स्पीड v के साथ, मतलब मान लिया a, b पॉइंट और c पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है। तो जो कार है पहले यहाँ से चली, यहाँ से जब चली, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, ये जब यहाँ से यहाँ चली तो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जो स्पीड रही यू रही, और बी से सी जाने में स्पीड रही वी रही इसका। ओके, और हाफ डिस्टेंस यू के स्पीड से कवर कर रही है, हाफ डिस्टेंस वी के स्पीड से कवर कर रही है। जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, डी है, ठीक है, डी बाई टू प्लस डी बाई टू। ओके, अब टाइम आपको यू पता है, डी डिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में माना t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में माना t2 टाइम लगा। t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई टू आपका u फिर t2 इज इक्वल टू d बाई टू बाई v। ओके, अब यहाँ पे पूछा है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड ही क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जा रहा है। इस यहाँ से जाने में यू की स्पीड चल रहा है, बी से सी जाने में वी की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमने एवरेज स्पीड पूछा गया। अगर केवल यहाँ से पूछता तो अब इजिली बता देते हम, डिवाइड कर देते हम, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना आपका डी है, टोटल टाइम टेकन डी बाई टू बाई यू, डी बाई टू बाई यू। अब ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये टू क्या ऊपर चला जाएगा और सॉल्व करोगे यू बाई यू प्लस वी, इसका आंसर आएगा। ओके, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, टू यू बी यू प्लस वी। तो आप जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, अगर वैल्यू दिया रहेगा, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा हाफ डिस्टेंस यू वेलोसिटी से, हाफ डिस्टेंस यू वेलोसिटी से कवर कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा इसको। तो आप इसको याद कर सकते हो। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, a car travel first half time with a uniform speed u, and next half time with uniform speed v. Find its average speed. ओके, अब इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। क्या कह रहा है, हाफ टाइम u स्पीड से कवर कर रहा है, नेक्स्ट हाफ टाइम v स्पीड से कवर कर रहा है। सपोज करो आप घर से निकले और यहाँ पे आ गया, ये सी और डी पॉइंट बीच में, पूरा टाइम कितना लग रहा है, हाफ टाइम अगर बोल रहा है, यहाँ तक लगा हाफ टाइम, यहाँ से यहाँ तक लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना स्पीड रही, यू रही, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी स्पीड रही, वी रही। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकिंग। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड पता है, यहाँ से यहाँ तक माना d1, यहाँ से यहाँ तक d2 ना। तो हम पहले d1 निकालेंगे, तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू टी बाई टू, d2 इज इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं, यू टी बाई टू वी टी बाई टू। ये आपका निकल के चला आया डिस्टेंस। टोटल टाइम पता ही है आपको, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। हम क्या लिख सकते हैं, यू टी बाई टू वी टी बाई टू डिवाइडेड बाई टाइम। इससे इसे आप काट दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू प्लस वी बाई टू, ये आपको आंसर आएगा इसका। ओके, समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट चलते टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोला जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, its motion is called uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion, जैसे बताया था आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। आपसे बताया था कि जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो इक्वल वेलोसिटी कवर हो गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट जाना है। अगर ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड टाइम लग रहा है, फिर बी से सी जाने में मानो 10 मीटर पर सेकेंड लगे, है ना? तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ आप निकालोगे 10 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा है। तो इसके इसके बीच में कितना चेंजेस आपको है? 5 मीटर पर सेकेंड। जब सी से डी पे जाएगा तो यहाँ पे 15 हो जा रहा है, तो भी कितना हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो चेंजेस हो रहा है ना, 5-5 मीटर का चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कहलाएगा ये। ओके, तो इस मोशन होते हैं, है ना? तो एक नोट आप लिख लो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, आप याद कर लेना इसको। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये याद कर लो आप। ओके, अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ, पहला जो इक्वेशन होता है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे टर्म आप लिख लो, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। t क्या है? टाइम। a क्या है? एक्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये इक्वेशन वैलिड तभी है जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है। ओके, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाओगे आप। ओके, नेक्स्ट है, इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ज्यादा से समझ में आ जाएगा। इससे पहले देखते हैं एक और इक्वेशन होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस
covered by the particle in nth second। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख लो, u a by 2 2n माइनस 1। जो आपका यहाँ पे n दे रखा है nth सेकेंड है। क्या है आपका nth सेकेंड, मतलब उस सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जैसे 8th सेकेंड में कितना कवर कर लिया, 6th सेकेंड में कितना कवर कर लिया, 8th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। उस सेकेंड की बात की जाएगी, उस सेकेंड की, एक ड्यूरेशन की बात नहीं की जाएगी, उस सेकेंड की, उस इंस्टेंट, उस मोमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, ये होता है। अब ये फ्री फॉल आपने पढ़ा होगा, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल को एक दूसरा भी नाम होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हेन ऑब्जेक्ट fall under the gravity without any air resistance is called free fall। फ्री फॉल क्या होता है, एक मोशन होता है। फ्री फॉल मोशन क्या होता है, फ्री फॉल मोशन इज the motion of an object under the influence under the किसके इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी without any air resistance, without any air resistance। resistance acting on it। फ्री फॉल क्या होता है कि फ्री फॉल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। जैसे कि एग्जांपल में हम समझे, सपोज करिए ये आप बॉल है, इस बॉल को आप छोड़ दिए, है ना, और इस जो यहाँ पे है वैक्यूम है, इस यहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम कहने का मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, इस तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे केवल इस बॉल पे जो एक्ट हो रहा है ना, वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी एक्ट कर रहा है इस पे। मतलब ये बॉल जो है अंडर द एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे एयर है ही नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में कोई चीजें अगर नीचे गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन बोला जाता है। तो फ्री फॉल जो मोशन होता है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है, केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस पे, केवल उस वो एक्ट कर रहा है। उसके अलावा कोई सा भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई चीजें अगर नीचे गिरती हैं तो उसको बोला जाता है फ्री फॉल मोशन, इसको कहा जाता है इसको, है ना। तो डेफिनेशन आप याद कर लेना, डेफिनेशन आपका एग्जाम में पूछता है कि फ्री फॉल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट। कोई भी एयर रेजिस्टेंस उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, नहीं लग रहा है इस पे, इसको बोला जाता है आपको फ्री फॉल मोशन। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस वाले टर्म को समझाने के लिए, जो आपको ये बताया, बाकी आप आगे तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये वाला देख लो आप क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा वो भी, ठीक है। अ पार्टिकल
moving with a uniform acceleration in a straight covers 3 meter in the 8th second of its motion, 8 second, and 5 meter in the 16th second of its motion. निकालना क्या है? फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम द beginning of the 6th second to 15 ओके। सॉल्यूशन देखते हैं। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन में, कवर्ड 3 मीटर इन 8 सेकेंड में। जो आठवां जो सेकेंड, जब सातवां से जब आठवां जाएगा तो उस सेकेंड में उसने कितना 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। जब 15वां से 16वां जाएगा उस समय जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा स्टार्टिंग का जो 6 सेकेंड से 15 सेकेंड, यानी कि 14 से जब 15 में जाएगा वहां से कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो जब ये गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होगी, है ना। तो मान लेते हैं लेट बी द इनिशियल वेलोसिटी, लेट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है 3 मीटर किस सेकंड में डिस्टेंस कवर करना, 8 सेकंड में। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये इंप्लीमेंट होगा। तो मैंने बताया था कि 8 6 इस तरीके का क्वेश्चन में दे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है। ये क्या एस है, डिस्टेंस है ये, है ना। तो उस सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू ए बाई टू टू एन माइनस 1। इसमें निकालना है आपको जो 8 सेकेंड में कितना सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 मीटर। ये जो फॉर्मूला आप लगाओगे इस पे 3 मीटर u प्लस ए बाई टू 8 सेकेंड में 2 इंटू 8 माइनस 1 u ए बाई टू 16 माइनस माइनस 1 करोगे 15 आ जाएगा। 2u प्लस 15a इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। वैसे ही आपको निकालना है 16 सेकेंड के लिए। 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 5 मीटर। तो 5 मीटर डायरेक्ट आप लगा दो आप इस पे, u प्लस ए टू
तो 16 × 2 करोगे तो 32 यानी 31 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2u 31 a इज इक्वल टू का 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये निकल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से जब आप निकालोगे तो जो u आपका आएगा, ए कितना आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड u जो आपका आएगा 9/8 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखोगे कि ए और यू निकालने की जरूरत हमें क्या पड़ी, हमें ए और यू निकालने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी आपको कि जो छठे सेकंड में पूछ रहा है, छठे सेकंड में पूछा है, तो छठा छठा 6 सेकंड में पूछा, तो उससे पहले क्या आएगा 5th सेकंड आएगा। तो जो डिस्टेंस पूछा है 6 से 15 तक पूछा है, 6 सेकंड से लेके आपका 15 सेकंड से पूछा है। तो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी कि हमें यहाँ का पता करना है कि सेकंड जब छठा सेकंड आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसीलिए हमें ये निकालना पड़ा, हमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम पे, है ना। ये तो जो इक्वेशन आप लगाओगे b इज इक्वल टू यू प्लस के टी। जब ये छठा सेकंड आया है 0 से 5, 0 से 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, है ना। तो इससे इसके बीच का यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा ये, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी इसके लिए क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें क्या क्या निकालना, हमें इसका वेलोसिटी निकालें, फाइनल वेलोसिटी निकालें। जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसके लिए क्या काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी काम करेगी। जो ये अभी आपने जो निकाला है वो इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाला है, यानी कि जब गाड़ी चालू आपने जब किया था उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी 9/8 मीटर पर सेकेंड, और जो 5 सेकेंड बाद जो उसकी वेलोसिटी रही वो आपको निकालना है इसमें। इसीलिए हमें जरूरत पड़ा यू बी ए एंड यू निकालने को। v इज इक्वल टू क्या होगा u 9/8 प्लस a/1/4 इंटू में 5। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व करोगे आप 19/8 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना। इसको सॉल्व आप करोगे तो 19/8 मीटर पर सेकेंड यानी क्या आएगा। इससे कहने का मतलब कि जब 0 से 5 सेकेंड पर गया, 0 पे हमें पता रहा इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही 9/8, जो 5 सेकेंड एंड हुआ तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही 19/8। जो 19/8 होगा अब इसके लिए काम करेगा आपका इनिशियल वेलोसिटी के लिए, काम इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, उसीलिए हमें निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका 6th सेकेंड से 15th सेकेंड तक पहुंचने में कितने टाइम लगेगा, तो 10 सेकेंड का लगेगा। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 ऐसे काउंट करना, आपको माइनस नहीं कर देना कि 15 माइनस 6 कर दो तो कितना आएगा 9 आएगा, तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि हमें 6 को लेके चलना है साथ में, है ना। नेक्स्ट फिर एक ऐड कर
ये अब हमें निकालना है इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 10 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये तो हमें पता है एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू कितना रहा, 19/8 इंटू में 10, 1/2। एक्सीलरेशन कितना रहा, 9/8, सॉरी एक्सीलरेशन 1/4। 1/4 टाइम कितना, 10। जब इसको सॉल्व अप करोगे कितना आ जाएगा, 36.25 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके।